ईश्वन जी जरा देखिए, कासल्स का मतलब होते हैं किले। टाइम इसमें नहीं मिल रहा है क्योंकि कासल्स आर होम। ये होम यहां पर देखो एडवर्ब की तरह है या ये एडजेक्टिव की तरह है। यहां पर आर होम टू अ रिच हिस्ट्री। किले जो है रिच हिस्ट्री के क्या होते हैं? घर होते हैं। किले जो होते हैं रिच हिस्ट्री के घर होते हैं। फ्रॉम ब्लड, ये ब्लड है, ब्लड यार ऐसे है ना, ब्लड फ्यूड। फ्यूड का मतलब झगड़े, वार, खूनी झगड़े से लेकर टू ट्रेजिक, क्या है? पास्ट। मतलब ट्रेजिक का मतलब जिसमें बहुत ही दुखद सैड इंसिडेंट हुए थे उनको बोल रहा है ट्रेजिक पास्ट। लव अफेयर्स, अब यहां पर ऑप्शंस नहीं दिया है तो ऑप्शंस देखना पड़ेगा ना। फ्रॉम ही आएगा, यहां पर फ्रॉम ही आएगा। फ्रॉम लव अफेयर्स, क्यों, कैसे पता चला? ईश्वन जी आपको बताया है फ्रॉम का पेयर क्या होता है? टू। तो फ्रॉम लव अफेयर्स तो ऐसे पकड़ोगे, लव अफेयर्स से लेकर के अलेजेड घोस्ट तथा कथित भूत तक सब कुछ कासल्स में होते हैं, किले में। नो कासल इज, कोई किला, इज माने होता है एवर अ सीक्रेट टू अनवेल। नो कासल इज एवर, अब क्या क्या ऑप्शन दिया है? विदाउट अ सीक्रेट टू अनवेल। अरे ईशन जी ये तो देखिए, वेल माने पर्दा, अन माने नहीं, ये अनवेल इन्फिनिटिव हो गया। इसका मतलब है कोई ऐसा किला नहीं है जिसके पास अनवेल करने के लिए, खुलासा करने के लिए रहस्य न हो। विदाउट सीक्रेट, बिना रहस्य के कोई किला नहीं है। और वो रहस्य कैसे? जिनका खुलासा करना अभी बाकी है। हर किले ऐसे हैं इसमें जी जहां के रहस्य का खुलासा करना अभी बाकी है, कोई किला ऐसा नहीं है। तो यहां पर नो कासल इज एवर, विदाउट माने बिना सीक्रेट, बिना सीक्रेट के कोई कासल किला नहीं है। टू अनवेल, जिसका खुलासा अभी करना है। अब ये लड़का जो है इस चीज को समझे। नोन लोकेलिटी एज चैट्यू पिकोमेटल, पिकोमेटल कासल। अब यहां पर ये कोई कासल का नाम है, किले का नाम है। अब यहां पर थर्ड में है रिसेंटली, और क्या है? जस्टली, मोमेंटरली, प्रेजेंटली। यहां रिसेंटली क्यों कर रहा है? पास्ट के लिए कर रहा है। और आपको रिसेंटली के साथ बोला था प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकता है, पास्ट सिंपल भी। पिछले दिनों आया था अंडर न्यू ओनरशिप, मतलब नए मालिकाना ओनरशिप के अंडर आया था, यानी किसी और ने उसको ओन किया। ड्यूरिंग रेनोवेशन, रेनोवेशन का मतलब जीर्णोद्धार। ईशन जी इसको लिख लेते, जीर्णोद्धार। जीर्णोद्धार के दौरान ऑफ द सरप्राइजिंग डिस्कवरी ऑफ द, अब फोर्थ क्या है? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बोलोगे या क्या बोलोगे बताओ? वो किला एक प्रॉपर्टी है ना, जो ढांचा है उसको प्रॉपर्टी। उसके जीर्णोद्धार के दौरान सरप्राइजिंग, सरप्राइज करने वाली पार्टिसिपल है जी। सरप्राइज, ये BT3 है जी, एक बार तो देख लो। वाज डिस्कवरी वाज मेड, मेड का मतलब करना भी होता है, एक डिस्कवरी की गई, हुई, वाज मेड। मैसेजेस लॉन्ग अगो, अब फिफ्थ में है मैसेजेस रिटन लॉन्ग अगो वर फाउंड ऑन द फ्लोर बोर्ड्स, फ्लोर फर्श के बोर्ड पर BT3 पाए गए। कौन? मैसेजेज। ईशन जी आप ये नहीं ध्यान दे, एक बार तो देख लो। मैसेजेज विच वर रिटन, आप ये तो देखो विच वर रिटन। अब इसको जो है विच को साइलेंट कर देंगे, विच को साइलेंट कर देंगे, ये इसका सब्जेक्ट चला गया तो अब इसका वर्ब भी
साइलेंट हो जाएगा तो ये एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव फ्रेज बन गया। ये BT3 है, पैसिव है ये। मैसेजेस रिटन, बहुत पहले जो मैसेज लिखे गए थे विच है यहां पर, लेकिन विच साइलेंट है इसलिए इसका हेल्पिंग वर्ब भी साइलेंट है। बहुत पहले लिखे गए मैसेजेस वर फाउंड, BT3 पाए गए ऑन द फ्लोर बोर्ड। अब ये बताओ, ये चैम्बर्स हैं तो जनरल चैम्बर्स हैं या पर्टिकुलर प्लेस के चैम्बर्स हैं? तो यहां पर द लगेगा कि अ लगेगा? द। प्लूरल है तो और एन तो ऐसे भी नहीं लगेगा। द मैसेजेस वर रिटन, फिर BT3 का यूज हो रहा है, देख लो जैसे पढ़ाया है, जैसे गाइड किया है। देखो मैसेजेस लिखे गए थे इतना। अब देखना 7 में आ जाओ। 7 ऑप्शन में क्या क्या दिया है भाइयों? अब देखो, ये हमेशा ध्यान में रखो, आपको टेंस पढ़ाया था उस समय कि फ्रॉम के साथ टू और बिटवीन के साथ एंड। इसमें जी लिख लीजिए, फ्रॉम के साथ टू, बिटवीन के साथ एंड का यूज होगा। इतने साल और इतने के बीच में लिखा गया था, किसके द्वारा? जोआकिम मार्टिन के द्वारा। द कारपेंटर, द कारपेंटर, यहां द का वह कारपेंटर जिसने, तो क्या लगाऊंगा? हु आ रहा है ना। द कारपेंटर, ये कौन सा नंबर है? 8 नंबर। द कारपेंटर हु, जिसने। हु, अरे ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ये एंटीसीडेंट है। जिसने, जो इंस्टॉल किया था द फ्लोरिंग, फ्लोरिंग को जो उसमें फ्लोरिंग की थी जिसने। किशन जी यहां पर हु के जगह दैट, व्हाट और विच आया है। कारपेंटर पर्सन है तो विच आएगा क्या? जो कुछ पढ़ा रहा है, BT3 पढ़ाया है, अभी द का यूज दिखाया, और अभी ये पढ़ रहे हो आज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हिज मैसेजेस वर अ डायरी ऑफ 72 एंट्रीज, वो उसके मैसेजेस वर अ डायरी ऑफ 72 एंट्रीज का मतलब उसमें उल्लेख किया गया था, 72 मैसेज उसमें लिखे गए थे। ऑफ हिज डेली, क्या होगा? डेली। अब यहां पर ऑप्शन क्या क्या दिया है? डेली लाइफ, डेली लाइफ, ये लड़का कह रहा है डेली लाइफ क्यों होगा? दैनिक जीवन, दैनिक जीवन के व्यक्तिगत थॉट्स, विचार। अलॉन्ग विथ के साथ साथ हिज इमोशंस एंड फीलिंग्स, उसकी इमोशंस एंड फीलिंग्स, उसकी भावनाओं और पर्सनल विचारों, भावनाओं के साथ साथ उसके व्यक्तिगत विचारों, दैनिक जीवन के उसके व्यक्तिगत जो विचार थे और उसकी जो भावनाएं हैं, उसके साथ साथ वो सारे जो है उसमें 72 एंट्रीज की एक डायरी थी। जाओचिम्स इज, ये जाओसिम डिटर्मिनर है, ध्यान नहीं दे रहे हो तो आगे नाउन आएगा। जाओसिम्स व्हाट, नाउन आएगा। डायरी इज इंडीड अ वेरी पर्सनल अकाउंट का मतलब लिख लो वृत्तांत, डिटेल, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन विवरण। अकाउंट का मतलब डिस्क्रिप्शन है, विवरण। ऑफ द हिस्ट्री ऑफ दोस टाइम्स, उस टाइम में एस लग रहा है, उस युग के इतिहास का। द डिस्कवरी गिव्स, ये डिस्कवरी देती है, अस माने में डबल ऑब्जेक्ट है। एंड होन्स लुक एट, ये जो है ये एन इसके लिए है, लुक के लिए। और यहां पर ये ओन्स, एच साइलेंट करके ओन की आवाज आ रही है। ऑनेस्ट होना चाहिए यहां पर। एन ऑनेस्ट लुक है, एक ईमानदार निगाह। एट एन एवरेज पर्सन्स डेली लाइफ ओवर, 135 साल पहले एक आम आदमी के दैनिक जीवन पर एक ईमानदार नजर हमें देती है। डबल ऑब्जेक्ट है, ये ऑनेस्ट है, एन ऑनेस्ट लुक एट एन एवरेज पर्सन्स डेली लाइफ ओवर। ठीक है फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। कल फिर मिलते हैं। आप इसको जरूर करते रहिए। ईश्वन जी ये कब आया था ये देखिए, CGL मेंस 3 फरवरी 2022। प्लीज इसको जानिए, लेटेस्ट ट्रेंड के अनुसार ले चल रहा हूं। पूरे 1 महीने जो आपका कोर्स है, 1-1.5 महीने, इसमें आपका ये भी चलता रहेगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक भी दिन छोड़िए मत, इसको रिलीजियसली करिए, रेगुलरली करिए, दिल से करिए, मन से करिए। आपको BT3 का यूज तो देख ही लिया,
आर्टिकल का यूज देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हु का यूज आया, ये सारी चीजें जैसे आपको गाइड किया, और सेंस बिल्डिंग, जैसे सेंस बिल्डिंग आपकी करी गई है